राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने उताके। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री राम भक्त जो भी कार्य करते हैं उसमें भगवान श्री राम की कृपा को ही मुख्य मानते हैं। भगवान की कृपा से ही असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी से कहते हैं कि माँ, वानरों में बल बुद्धि कहाँ अधिक होती है। एक मुट्ठी चने के लिए मटकी में हाथ डालकर पकड़े जाते हैं। उनको लगता है कि किसी ने अंदर मटकी में से उनका हाथ पकड़ लिया है। इतनी भी बुद्धि नहीं कि मुट्ठी खोलकर हाथ निकाल लें। माँ, भगवान की कृपा से ही हम सब कार्य करने में संभव होते हैं। भगवान की इच्छा सब कुछ करा सकती है। हम सभी के भीतर उसी प्रभु की शक्ति प्रवाहित होती रहती है। ईश्वर की इच्छा से तृण भी वज्र के समान कठोर हो सकता है। श्री हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार हैं। वे प्रभु की महिमा का विस्तार करने वाले हैं। भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हम सभी के भीतर भगवान की शक्ति बह रही है। उसे अपना मानना ये बड़ी भूल है। माँ, ये मेरी बल बुद्धि नहीं है, ये तो मेरे प्रभु श्री राम की शक्ति है। ईश्वर चाहे अपनी शक्ति कभी भी वापस ले सकते हैं। वाणी की शक्ति, शरीर की शक्ति, प्राण की शक्ति, धन की शक्ति, जितनी भी शक्तियां हैं वो सब भगवान की है, हमारी नहीं। हाथ पैर वाणी की शक्ति चली जाए और भगवान वापस ले ले तो व्यक्ति अपंग हो जाता है। क्यों? हाथ तो वही है, पैर वही है, बस उसकी शक्ति चली गई। शरीर वही रह जाता है, प्राण चले जाते हैं। अब वो शरीर किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि शक्ति चली गई, प्राण शक्ति चली गई। धनी व्यक्ति का धन भगवान चाहे तो एक क्षण में वापस ले सकते हैं, उसे निर्धन बना सकते हैं। इसके विपरीत निर्धन को धनवान बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का स्वामी तो एकमात्र ईश्वर ही है। ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है। श्री हनुमान जी महाराज भगवान की शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, उनकी महिमा को बढ़ा रहे हैं। श्री हनुमान जी की दृढ़ भक्ति, तेज, बल, प्रताप से भरी हुई वाणी सुनकर माँ जानकी को बड़ा संतोष हुआ और उनके वचनों को सुन करके उनको मन में बड़ा आनंद हुआ। मन संतोष सुनत कपि बानी,
भगति प्रताप तेज बलसानी। श्री हनुमान जी की वाणी ऐसी श्रेष्ठ है कि सुनने वाले प्रसन्न हो जाते हैं। जब श्री सीता जी को श्री हनुमान जी महाराज ने राम कथा सुनाई तो माँ जानकी जी ने कहा कि जिसने ये मधुर वाणी में कथा सुनाई है वो मेरे सामने प्रकट हो। श्री हनुमान जी महाराज ने ऐसे वचन बोले कि माता को विश्वास हो गया और श्री हनुमान जी महाराज की वाणी के द्वारा ऐसा प्रभु संदेश सुना कि सीता जी प्रेम में मगन हो गई। ऐसा धीरज हनुमान जी ने दिया कि उनको संतोष हो गया। ये सब श्री हनुमान जी की वाणी की मधुरता है, उनकी वाणी की गंभीरता है, श्री हनुमान जी की यह सरलता है, श्री हनुमान जी महाराज की वाणी में विनम्रता है। किसी के पास बल हो, ज्ञान हो, यह तो ठीक है, ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा होती है, परंतु जिसकी वाणी में विनम्रता हो, जिसकी वाणी में भक्ति में समर्पित हो, उसकी शोभा अलग हो जाती है। जानकी माता ने देखा कि हनुमान जी जो कह रहे हैं उनकी वाणी में भक्ति है, उनकी वाणी में विनम्रता है, परंतु उनकी वाणी में दीनता और हीनता नहीं है। वरना कई बार भक्ति दीन और हीन होकर की जाती है, लेकिन श्री हनुमान जी की भक्ति का रूप जरा अलग है। हनुमान जी की भक्ति दृढ़ है, साथ ही भगवान की भक्ति का उसमें तेज है, बल है, भगवान का प्रताप है। श्री हनुमान जी की वाणी में 4 विशेषता है। श्री जानकी जी ने देखा कि हनुमान जी की वाणी में पहली बात प्रभु की भक्ति है, दूसरा प्रभु का प्रताप है, तीसरा प्रभु का तेज है और चौथी वाणी की विशेषता है कि उनकी वाणी में प्रभु का बल भी है। श्री हनुमान जी की वाणी में भक्ति, प्रताप और तेज और जो बल है, सीता जी को बहुत आनंद और संतोष हुआ। आगे कथा में क्या वर्णन आएगा, किस प्रकार से माँ जानकी जी को संतोष हुआ, कल हम कथा में पुनः श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।